तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ इसलिए कि अभी तक तुम्हें मंजिल का पता नहीं मिल सका, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मायूस होकर चलना ही छोड़ दो। सिर्फ इसलिए कि तुम अब तक ये जान नहीं सके कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दुआ के लिए हाथ उठाना बंद कर दो। तुम जिससे राब्ता रखना चाहते थे उससे राब्ता नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अल्लाह से ही राब्ता तोड़ दो। उम्मीद उन्हीं के लिए है जो यकीन रखते हैं, और मायूसी उनके लिए है जो इंतज़ार नहीं करते। क्यों खुद को इतना उलझा रखा है? सारी ताकतें तो तुम्हारे अपने हाथ में हैं। दुआ के लिए उठाओ इन्हें और फिर देखो कि क्या नहीं होता। तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मुकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते, और इसके लिए तुम्हारा यह जानना ज़रूरी नहीं है कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। यह काम तुम अल्लाह पे छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है, मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर ला हासिल तक। रोशनी और मौजज़े तुम में छुपे होते हैं और इन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, मगर वो हर किस्से को पूरा करता है। कोई भी जगह खाली हमेशा नहीं रहती। अल्लाह उसे हमेशा किसी न किसी बेहतर चीज़ से भर देता है। ज़ख्म कोई भी उम्र भर नहीं सताता। अल्लाह कोई ना कोई मरहम का ज़रिया भेज ही देता है। मैं ये तो नहीं जानती कि कब पूरी होंगी, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती। सुना है यकीन रखते हो। कैसा यकीन कि जो चाहिए था वो उसी वक्त ना मिला तो मांगना ही छोड़ दिया, या फिर ऐसा यकीन कि ये कह दिया कि दुआओं से कुछ हासिल नहीं होता। यकीन ये थोड़ी है कि जब मांगा है तब ही मिले। यकीन तो ये है कि दुआओं का सिलसिला ये सोच कर जारी रखा जाए कि जब अल्लाह चाहेगा तब मिलेगा, फिर देखना सब मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और तुम ना उम्मीद क्यों होते हो? अल्लाह पर भरोसा नहीं, उसकी ताकत और कुदरत से बेखबर हो? वो तो हर शय पर कादिर है। एक वही तो है जो उम्मीदें पूरी करता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। फिर क्यों मायूस होते हो? यकीन रखो वो ये वक्त भी बदल देगा। खुशियाँ फिर से तुम्हारे हिस्से में आएंगी। हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। आज बुरे हैं तो कल अच्छे ज़रूर आएंगे। भरोसा रखो, अल्लाह से बातें किया करो, वो तुम्हारा इंतज़ार करता है। उसके आगे आंसू बहाया करो, वो तुम्हारे ये आंसू मिटाना चाहता है। वो तुम्हारी दुआओं का इंतज़ार करता है। वो चाहता है तुम उससे मांगो ताकि वो उन दुआओं पे कुन फरमा दे। बस तुम बेयकीनी और बेदिली से मत मांगा करो। कबूलियत के यकीन के साथ उसके आगे झोली फैलाया करो। तुम उसको जब जब पुकारते हो वो तुम्हें सुनता है। वो नहीं देखता कि तुम उसके पास कैसे आ रहे हो, कितने वक्त के बाद आ रहे हो। वो तुम्हारी सदा हमेशा सुनता है। उसने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो तुम्हारा इंतज़ार करता है। दिन में 5 वक्त खुद बुलाता है। तहज्जुद के सजदों को तुम तक लेकर आता है ताकि तुम्हें सुने, तुम्हारी बेसकूनी दूर कर दे, तुम्हारी उम्मीदें भर दे। वो जब चाहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। सब्र रखो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उसकी देर तुम्हारी नज़र में देर है, जबकि वो अता अपने सही वक्त पे ही करता है। सब्र और यकीन रखो, वो तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम उसका शुक्र अदा करने में सारी उम्र गुजारना चाहोगे इंशाअल्लाह।